आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th के ज्योग्राफी भूगोल के तीसरे अध्याय हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में जानेंगे और उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे पृथ्वी में गति होती है, किन बल के कारण होती है और उससे क्या अंतर होता है, क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं क्या किन किन बल के कारण पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की गतियां, इसमें दो बल के कारण होता है, अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आता है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, इसे कहते हैं आकस्मिक बल और धीमी गति बल। आकस्मिक बल के कारण होता है भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन। अब पटल विरूपण बल के कारण क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल इसे कहते हैं। अब जानते हैं बहिर्जनित बल, इसमें आता है नदी एवं बहता जल, पवन। पवन के कारण हमारे पृथ्वी के सतह पर क्या परिवर्तन होता है, समुद्री तरंग के कारण भू सतह पर क्या परिवर्तन होता है एवं हिमनद के कारण हमारे भू सतह पर क्या परिवर्तन होता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में इस अध्याय में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्थल मंडलीय प्लेट, ये क्या है और इसमें गति कैसे होती है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो क्यों घूमती रहती हैं, जानते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, इसी गति के कारण ऐसा होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो वो बल कौन कौन से थे, अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल को ही कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अब आते हैं बहिर्जनित बल। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बहिर्जनित एक्सोजेनिक फोर्स बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी धीमी गति। तो अभी हम लोग देखें ना, आकस्मिक गति में आता है भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन और धीमी गति में आता है पर्वत निर्माणकारी बल, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूकंप स्थल मंडलीय प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो पृथ्वी की सतह पर कंपन क्यों होता है, भूकंप के कारण। भूकंप क्या है, वो स्थल मंडलीय प्लेट में जो गति होती है। और गति क्यों होती है, क्योंकि पिघला हुआ मैग्मा अंदर वृत्तीय रूप में घूमते रहता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप से जुड़ा है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब अधिकेंद्र जानते हैं। अब अधिकेंद्र किसे कहते हैं, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उनके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे भूकंप भूपर्पट्टी के नीचे यहाँ पर उत्पन्न हुआ तो भू सतह पर ये वाला स्थान जो होगा भूमि का, इसे अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ से कंपन चारों ओर फैलती है, तो ये हुआ अधिकेंद्र और यहाँ हुआ उद्गम केंद्र। भूपर्पट्टी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूपर्पट्टी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अब जानते हैं भू सतह पर जो मुख्य आकृतियां बनती हैं उसके बारे में। तो नदी का जो कार्य है उसके द्वारा कौन सी आकृतियां बनती हैं, अपर्दन। नदी के जल से दृश्य भूमि पर अपर्दन होता है। जलप्रपात, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। विसर्प, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे नदी ऐसे 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 बहती हैं तो ये जो बड़े मोड़ हुए इसे विसर्प कहते हैं। चाप झील, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। अवसाद, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थ का निक्षेपण होता है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इस चित्र में देख सकते हैं क्या, ये मोड़दार जो ये नदी का है घुमाव, तो इस क्षेत्र को विसर्प कहते हैं और ये हुआ चाप झील। नदी अपना स्थान धीरे धीरे बदलती रहती है तो ये चाप झील हुआ। बाकी ये एरिया को कहते हैं बाढ़कृत मैदान। तटबंध, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। वितरिका, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं जिनको वितरिका कहा जाता है।
यह है नदी की मुख्य धारा और समुद्र में पहुंचते पहुंचते नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। तो इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है और इस क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। ये जो भूमि है इस क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। शेष बचे समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं भू सतह पर, एवं हिमनद से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, एवं पवन से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी।